नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और रिवीजन क्लास जो हमारी यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है, आपका पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, और ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शब्द रूप संदर्भे भवतः और भवती इति रूप द्वयस्य क्रमशः विभक्ति वचनम चिनोत। अब ये भवतः और भवती जहाँ कौन सी विभक्ति में बनते हैं, इसी के बारे में बतलाना है। अब ये पंचमी एक वचन है, द्वितीय है, षष्ठी द्वितीय, मतलब इनमें से कौन से में बनता है भवतः और भवती ही। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो था, ये ऑप्शन 4 था। द्वितीय का जो बहुवचन है और द्वितीय का जो बहुवचन है, तो इसमें जो है ये भवतः है और भवती, ये दोनों ही रूप इसमें बनेंगे। और यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं, तो ये वाला रूप है। तो कैसे चलेंगे इसके, भवत का रूप है भवान भुवंतौ भुवंतः, भुवंतम भुवंतौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवती भवतोः भवत्सु। तो आ गए यहाँ पर द्वितीय के जो है बहुवचन में पुल्लिंग है, और इसके बाद ये स्त्रीलिंग है। भवती भवत्यो भवत्यः, भवतीम भवत्यो भवतीः, भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः, भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवत्योः भवतीनाम, भवती भवतोः भवत्सु। तो इस प्रकार के पुल्लिंग स्त्रीलिंग में झारूप ये दोनों बने थे। तो इस प्रकार भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है शब्दगत अनुप्रास कथ्य थे। अब शब्दगत अनुप्रास लट है, लटनप्रास, शब्दावृत्ति, छेकनप्रास, किसे कहा जाता है शब्दगत अनुप्रास। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन 1 वाला है, ये जो लटा अनुप्रास है। नेक्स्ट है गुरु शिष्यम पापात वार्यते, वाक्य में तस्य उदाहरण वर्तते। अब ये कौन से सूत्र का उदाहरण है यहाँ पर और किस कारण से है, तो दोनों ही जो है बारे में, मतलब दोनों ही परिस्थिति में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस कारण से है। अगर पता होगा तभी आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति जब कारक किए थे उस समय आपको बतलाया था, हटाने अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, वर्णार्थनाम ईप्सित है। तो गुरु शिष्यम पापाद वार्यति, तो कौन से वाला होना चाहिए यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 4 वाला यही लगेगा इसमें, वर्णार्थनाम ईप्सित है, जिसको मतलब कहीं से हटाया जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं इसके, ये वेभ्य का वार्यति क्षेत्र, पापात निवार्यति वाले, तो है सारे सारे पंचमी वाले। नेक्स्ट है अहम कार्यम करिष्यामि, अतिरेकांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तन कुरुत। अब जैसे जो मतलब उत्तम का है तो उत्तम की क्रिया होगी, एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो अहम कार्यम करिष्यामि, रेखांकित पदस्य मतलब ये वाला, लंग लकार में जब हम इसको बनाते हैं तो कौन सा वाला बनेगा, क्रिया धातु आ गई यहाँ पर। अब इसके रूप कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, अकर्वम, यही वाला रूप बनेगा। इसके बाद समानार्थक अव्यम नास्ति, इदानीम सांप्रतम संप्रति इत्थम, समानार्थक अव्यय नहीं है, नहीं ही था वो कौन सा था, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 में है इत्थम, इस प्रकार से इदानीम सांप्रतम संप्रति, इन सारों का मतलब अब से है, तो इत्थम इस प्रकार से, तो ये अलग था यहाँ पर। इसके बाद है समुचितम विकल्पम चिनुत, सही जो विकल्प है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अहोरात्रि का क्या है, अहचा रात्रि च, नवरात्र है, नवनाम रात्रि नाम समाहर है, अतिरात्र है, अतिक्रांत रात्रि, सप्ताहम सप्ताह नाम अहनाम समाहर है। तो समुचित विकल्पम चुनो, जो यहाँ पर समुचित था, सही था, साधु था, सम्यक था, तो ऐसे पर्याय आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 वाला है, तो यही सही है इसमें। अतिरात्र है, अतिक्रांत रात्रि, तो
ये वाला इसमें सही था, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपमान उपमेय हो यत्र अभेद भवति तत्र अलंकार है। उपमान उपमेय में अभेद होना, तो कौन सा अलंकार में होता है? अभेद निदर्शन है, भ्रांतिमान है, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन 3 वाला है, तो रूपक अलंकार है, इसी का होता है तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो इसमें होता है रूपक अलंकार में उपमान उपमेय में अभेद का आरोप होना। अयम मुख चंद्रा भाति ही, याद था इसका उदाहरण। रावण अवग्रह क्लांतमिति वागमृतेन सह अभिवृश्य मरुदस्य कृष्ण मेघ अतिरोधे, तो ये इसका उदाहरण भी आता है। तो इसका जो लक्षण है उसको आप याद रखिएगा। बाह्य प्रयत्न कथिता, अब यतन हमने आपको बतलाए थे, यतन ज्यादा 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर 5 और बाह्य 11। तो ये जो बाह्य वाला जो है इसके बारे में पूछा गया कितने प्रकार का होता है? एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो 11 होता है। तो कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर? ये वाला एकादश। अगर यहाँ पर बाह्य की जगह अभ्यंतर होता फिर हमारा ये वाला सी आंसर था 5, फिर ये ठीक था। इसके बाद अमुष्य पुस्तकम कुत्रस्ति अतरेखांकित पदस्य समुचित अर्थक, ये वाला जो है इसके बारे में बतलाना है, इसका जो समुचित सही जो था वो बतलाना है कौन सा है। अस्य कस्य यस्य तस्य, तो इसका जो यहाँ पर सही बनेगा ये वाला, तस्य इसका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है अस्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ति वैकल्पिक रूपाणि शक्ति, अस्मत् शब्द रूप है, द्वितीय विभक्ति का विकल्प वाला जो रूप है वो आपने बतलाना है, क्योंकि इसके विकल्प में भी बनते हैं और अस्मत् युष्मत् जो है ये दोनों ही रूप महत्वपूर्ण है। तो द्वितीय विभक्ति का बताना है यहाँ पर विकल्प वाला कौन सा बनता है? त्वाम वाम वह, ये तो युष्मत् का है। अस्मत् में कौन सा बनता है? माँ नौ नह, यही बनता है। तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? इसमें ये वाला माँ नौ नह। और वैसे कौन सा बनना होता है इसमें? माम आवाम अस्मा। रूप कैसे चलता है इसका? अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्यम असंभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मयि अव्योहो अस्मासु। शुद्ध वाक्यम चिनुत, सही वाक्य कौन सा है इसमें? सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहरन्ति, स अहम च संस्कृतेन व्यवहरतः, सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहरामः, कौन सा वाला इसमें यहाँ पर सही है? अब इसमें जो यहाँ पर सही है कौन से वाला? ऑप्शन 3 वाला, सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहरामः। तो स, त्वम और अहम, तो इस कारण से व्यवहरामः, तो ये वाला इसमें सही है। इसके बाद है अव्यभावस्य उदाहरण ना अस्ति, सम्यक नास्ति, साधु नास्ति, असाधु अस्ति, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो नई में पूछा गया है अव्यभाव का, उपगंगम सचक्रम अतिनिद्रम अनागतम, तो कौन से वाला अलग है? अव्यभाव समास क्या है? जो पूर्व पद है उसमें आपको अव्यपसर्ग देखने को मिलता है, यहाँ पर है इसमें। तो इसमें क्या है? अनागतम, ना आगतम, न्या तत्पुरुष समास उस वाले में चला जाता है फिर ये, तो ये इसका नहीं है। बाकी तीनों ही जो है आपके अव्यभाव जो समास है उसके उदाहरण है। अब उपगंगम, उपगंगम का कौन सा बनता है? गंगा समीपम, यही बनता है इसका। जैसे उपकृष्णम बनता है कृष्ण से समीपम, तो ये भी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से सचक्रम है, चक्रेण युगपथ, चक्रटा सहसु, अतिनिद्रम है, निद्रा संप्रति न युज्यते या निद्रा संप्रति, निद्रा सुआतिषु अविभाव समास।
उपराजम है राज्य समीपम, उपजर्षम है जराय समीपम, उपचर्मम है चर्मण समीपम, उपसमीदम है समीधा समीपम, उपसमित है इसका भी यही है समीधा समीपम, उपसर्दम है सर्दह समीपम। तो यहाँ पर था इसमें अव्ययभाव और एक ये अलग था। नेक्स्ट है अभ्रमण है, भ्रमभवती इत्यस्य एकम पदम भविष्यति, कौन सा बनेगा इसका? अब यहाँ पर जो इसका इसमें बनेगा ऑप्शन 4 वाला ब्रह्मी भवती। शुद्ध वाक्यम वर्तते, अब इसमें एक शुद्ध है वो कौन सा हो सकता है? गंभीरम एतत् जलस्य, गंभीर एतत् जलस्य, मतलब सही था यहाँ पर एक, वो कौन से वाला है इसमें सही? तो इसमें यही वाला सही है ऑप्शन 4 वाला, गंभीरो अयम जलाशय है। इसके बाद है ऋग्वेद 10 मंडल से 121तम सूक्तम अस्ति, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है, तो ये इसमें कौन सा सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त? तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और इसमें हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो यही है हिरण्यगर्भ सूक्त। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, शर्मापणि संवाद सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, इंद्रवरुण संवाद सूक्त 4थे मंडल का 12वां सूक्त है, इंद्राणी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 86वां सूक्त है, यमयमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त 3रे मंडल का 33वां सूक्त है, सोम सूर्य संवाद 10वें मंडल का 85वां सूक्त है, देवगण अग्नि संवाद 10वें मंडल का 52वां सूक्त है, पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और ये हिरण्यगर्भ हो ही गया यहाँ पर 10वें मंडल का 121वां सूक्त। और एक और आता है नासदीय सूक्त जो कि 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या आप याद रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो है वो हमने आपको करा दिए हैं। इसके बाद है महान च असौ राजा इत्यस्य समासिक पदम स्यात्, तो कौन सा बनेगा इसका समासिक पद? यहाँ पर महाराजा महाराज हैं मेहद राजा, तो यही बनेगा ऑप्शन 2 वाला, महाराजा है, महान च असौ राजा है महाराजा है, मैथसु राजनसु। समास कौन सा है यहाँ पर? इसमें कर्मधारय समास। प्रक्लिप और लयप इति संयुक्तम पदम भविष्यति, तो लय प्रत्यय की पहचान वही है, सुर में उपसर्ग होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसको जब हम मिलाएंगे इसका जो मूल शब्द है मूल रूप वो इसमें कौन से वाला होगा? अब जो कि ऑप्शन 3 में है प्रकल्प। शुद्धम वाक्य में अस्ति, कौन सा है सही इसमें? अब कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? 3 वाला, अहो विधि बलवान, भाग्य बलवान होता है। आधुनिक कस्य अष्टादश भेद भवन्ति, इनमें से 18 भेद होते हैं। अब वो कौन सा है जिसके 18 भेद होते हैं? अब अ ई उ उसके 18 भेद हैं, री ली के 12 हैं, ए ओ आई औ उसके 12 हैं। तो अब कौन से वाला है यहाँ पर? ये वाला री ली, तो इसके भी 18 ही है। फिर इसके री ली को मिलाकर 12, अ ई उ है नहीं इसमें, अगर हो तो उसके भी 18 ही है, ए आई ओ औ उसके 12 हैं। इसके बाद है देवर्षि कलानाथ शास्त्री निबंध संग्रहास्ति विद्वत जन चरितमृतम सुधीजन चरितमृतम संस्कृत कवि या आख्यान चरित अमृतम।
देवर्षि कलानाथ शास्त्री का रचना संग्रह कौन सा है इसमें? तो यही है ऑप्शन 1 वाला, विद्वत जन चरित अमृतम। ईश्वर च प्रकृति च इत्यस्य समुचित समासिक पदम चिनोत। इसका मतलब मूल शब्द जो है वो कौन सा है समासिक पद? तो इसमें ऑप्शन 2 वाला है, ईश्वर प्रकृति ही। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दीर्घ ई है और यहाँ पर हर्षव है, तो दीर्घ ई वाला सही है। याज्ञवल्क्य जन के संवाद, इत्रेय तवलकार बृहदारण्यक या मैत्रायणी अरण्यक, किस में आता है याज्ञवल्क्य जन का संवाद? तो इनका जो संवाद आता है ये बृहदारण्यक जो है इसमें आता है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में है, तो याज्ञवल्क्य जन का संवाद आ जाता है इसमें। इसके बाद है सर्व उपयुक्तम विकल्पम चुनुत, सही जो विकल्प है वो आपने बतलाना है। आप सपृष्ठ जो होता है स्पर्श वर्ण, काव्य में अवसाना भी इसको क्या देते हैं, तो का से लेकर माँ तक के वर्ण आता है इसमें। और इस सपृष्ठ, इस सपृष्ठ में जो आपके यण वर्ण है यार अलावा वे वाले आ जाते हैं। और विवृत में जो आपके स्वर हैं हच नो वे आ जाते हैं। और इस सद विवृत जो आपके सल वर्ण हैं उसम वर्ण वे वाले आ जाते हैं। सल भी क्या देते हैं इनको। तो यहाँ पर सर्व उपयुक्त विकल्पम चुनो, जो सही जो था वो आपने बतलाना था। तो सही कौन सा था इसमें? यही है फिर तो सही, क्योंकि सलवर्ण तो यही है उसवर्ण। अभ्यंतर प्रयत्न जो है वही तो है ये 5। स्पृष्ट में काद्यम अवसाना आ जाता है का से लेकर माँ तक के। और इसमें यण वर्ण है यह बता दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जल्दबाजी में कई बार गलत भी कर देते हैं कि ये ठीक है, तो ये देख सकते हैं बीच में बा है जबकि वाह यहाँ पर होना चाहिए था। और विवृत, विवृत जो है उसमें क्या आता है, विवृत में आपके अच आते हैं, अच अ इ उ री री ए आई ओ औ वे वाले, तो ये आते हैं इसमें। तो हर्षव नहीं आता इसमें, गलत है ये भी। का प्रातिपदिक अर्थ है नियत अनुपस्थिति का, नियत उपस्थिति का, मतलब सही बतलाना है कौन से वाला है इसमें। तो यही है ऑप्शन 2 वाला, नियत उपस्थिति का है। हनुमान अवधि तरत दुष्कर्म की महात्मानम, 78 अलंकार है। अर्थांतरन्यास दृष्टांत निदर्शन संदेह, कौन सा यहाँ पर अलंकार है इसमें। और यहाँ पर जो इसमें अलंकार था ऑप्शन 1 वाला, मतलब अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। सामान्य व विशेषवाद तदन्यन समर्थते, ये होता है अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण। सामान्य व विशेषवाद तदन्यन समर्थते। और उदाहरण कौन सा है, वृहत सहायक कार्यांतम क्षोदयानापिक अस्ति, ये वाला इसका उदाहरण है अर्थांतरन्यास का। और इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा। उपसर्ग रहित पदम अस्ति, उपसर्ग रहित, आदर्श, आजानु, आरण्यक, आज्ञा, कौन सा है उपसर्ग से रहित? अब उपसर्ग से रहित है यहाँ पर ये वाला आरण्यक। अरण्य तो कह देते हैं जंगल को, लेकिन अगर अलग कर दे, रण्यक अलग कर दे तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यत्तर उपमेय उपमानेन से संभावना क्रियते, क्या है संभावना, जहां उपमेय के उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए। निदर्शन उत्प्रेक्षा भ्रातिमान या दृष्टांत, तो कौन से वाला अलंकार उसमें होता है? तो यही होता है संभावना वाले में उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावनम अत उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियात, ये इसका लक्षण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। और लिम्पति तमांगनी वर्षति वजनब है, ये इसका उदाहरण है। सर्वोपयुक्त वाक्यमस्ति, अब कौन से वाला है सर्वोपयुक्त? शायद आगमिष्यति मम गृहम हया आगच्छ अलम अति विस्तरेण स स्वः आगत है। तो इसमें है यहाँ पर सही था कौन सा, ये वाला अलम अति विस्तरेण, यही सही है इसमें।
इसके बाद है सत्री प्रत्यांश समुचित प्रयोगास्ति। कौन सा है सत्री वाला यहाँ पर? दिव का दिव्यन, ध्यय का ध्ययन, अस का सन, शुरू का सिणवन, सत्री प्रत्यय वाला, तो यही है अस का सन। इसके बाद है पृथु कातर स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवा विलसत कृणुघनम संप्रति समायु हो सदनम। श्लोक है, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो दृष्टांत संदेह उत्प्रेक्षा सलेश है। कौन सा अलंकार था यहाँ पर? तो इसमें था सलेश अलंकार। श्लिष्ट पदयान का अर्थावधानी श्लेष शिष्यते, ये इसका लक्षण है, इसको आप याद रखिएगा। और इसका एक और उदाहरण, इसका जो है एक और उदाहरण भी है। प्रतिकूलता उपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसाधनता, ये वाला भी इसी का ही उदाहरण है सलेश अलंकार का। तो दोनों का आप याद रखिएगा। और याद नहीं अगर वैसे आप याद रख सकते हैं कौन सा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लेस, इसमें भी शेष, शेष लेस मतलब एक जैसे सी है थोड़ा, तो इस प्रकार से जो है इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दैत्यभ्यो हरि ऋक स्थाने अनुपयुक्तम पदम किम। क्या है? अनुपयुक्त पूछा गया है, न कि उपयुक्त। प्रभु सक्त है सौधा अलम, मतलब एक अलग है इसमें, दैत्यभ्यो हरि ही क्या आएगा यहाँ पर? तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब कौन सा आ सकता है इसमें? ऑप्शन 4 वाला, सौधा वाला, तो यही है अनुपयुक्त इसमें। लोप संज्ञा सूत्रम तस्य लोप्या दर्शनम लोप्या हलंतम या उपदेशे अज अनुनासिक इत। लोप संज्ञा करने वाला है। अब कौन सा लोप संज्ञा करने वाला? यही है, अदर्शनम लोप है। नेक्स्ट है अणुवल प्रत्यांत प्रयोगो न अस्ति। अणुवल का प्रयोग नहीं हुआ है। ला और अणा का तो लोप ही हो जाता है, यो अना का सूत्र लगता है इसमें, वही अनोरक करता है। तो नहीं था यहाँ पर, प्रस्ताव का है, धार का है, पाका है, वर्ध का है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म में है, ये वाला पाक है, क्योंकि घ प्रत्यय उसमें बनता है, इसका नहीं है ये। अव्यय पदम नास्ति, प्रात है, नम है, यात है, अद है। अब नहीं था अव्यय, वो कौन सा था? ये वाला यात है। वरम का गुणी पुत्र न च मूर्ख शतान्यपि एक चंद्र तमे हंति न च तारक शास्त्र। श्लोक में नहाते कति अव्यय पदानि। तो यहाँ पर इसमें अव्यय पूछे गए हैं कितने हैं, और बात भी सही है। वरम एक गुणी पुत्र है, गुणवान जो पुत्र है वो एक ही काफी होता है 100 मूर्ख पुत्र के, मतलब 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र अच्छा होता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा प्रकाश देता है और हजारों तारे होते हुए भी। तो इसमें अव्यय कितने थे? अब यहाँ पर जो इसमें द्वे त्रीनी सप्त षट कितने थे? तो इसमें थे 6 अव्यय। आधार और अधिकरण मात्र आधार है, कतिविध है। आधार कितने होते हैं? और इनसे पहले भी हमने आपको बहुत बार बतलाई हैं ये आधार कौन कौन से होते हैं या फिर कितने होते हैं। तो आधार या 3 है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं आधार? औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक। और इनके उदाहरण भी बतलाए थे हमने आपको। औपश्लेषिक का कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षेच्छास्ति और अभिव्यापक का तिलेशु तैलम। इसके बाद यथोचितम मेलनम कुरुत, इनका जो मिलान है वो आपने बतलाना है। अब 60, 56, 76 कौन सा है? तो इसको अगर हम देखें, जैसे पहले ही लगा लो वसंतिल का, कितने होते हैं वसंतिल का में? उक्ता वसंतिल का तब जो जगह होगा 14 होते हैं इसमें, तो क्या होगा 14 चौके 56। मंदक्रांता में कितने होते हैं? मंदक्रांता अम्बुदिरस गंभीरभो न तो तात गुरुचेत, मतलब 17 होते हैं इसमें, 17 चौके 68।
मालनी नन में युते मालनी भोगी लोकई 15 होते हैं इसमें, 15 चौके 60। और शार्दुल विक्रीत सूर्य अस्मि यदि मास जऊ स तत्गा शार्दुल विक्रीतम 19 होते हैं इसमें, तो 19 चौके 76। तो इस प्रकार से है और मिलान करने में आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा इसका बनेगा। नेक्स्ट है शिखरणी छंद, इसका उदाहरण है। अब कौन सा शिखरणी छंद का उदाहरण और क्या इसका लक्षण है शिखरणी वाले का? रस है रुद्र छिन्न यमन से बलाग है शिखरणी। रस में छठे पर, रुद्र में 11 पर यति होती है, 17 अक्षर होते हैं इसमें, 17। सबसे पहला गण इसमें यगण आता है, सबसे पहला गण यगण। और अब इसका उदाहरण था न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्थास्यति विधि अभिज्ञान कुंतलम में से। उद्देश्य सरस कदली श्रेणी शोभाति से न खलु बाण है सन्निपात में सिन सा एम न पुत्र कृत का पदवी मृगाते, ये भी उसमें से था अभिज्ञान कुंतलम में से। तो कौन से वाला था यहाँ पर इसका? अब इसका जो है यहाँ पर जो कि ऑप्शन 1 में आया है ये वाला, न जाने भोक्तारम कम यह समुपस्थास्यति विधि। तो ये था शिखरणी छंद का लक्षण। नेक्स्ट है कादम्बर्याम तारापीड़स्य पत्नी नाम अस्ति। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की रचना है। ये जो तारापीड़ है इनकी पत्नी कौन थी या चंद्रपीड़ की माता कौन थी? बात तो एक ही है, चाहे चंद्रपीड़ की माता कह लो या तारापीड़ की पत्नी। तो क्या नाम था इनका? इनका नाम था विलासवती। और इसमें जो उपनायक थे पुंडरीक, उसकी थी महाश्वेता। और ये जो कादम्बरी है ये थी चंद्रपीड़ की। तो तारापीड़ ये चंद्रपीड़ के पिता थे। रावण है क्रुद्धति। अब यहाँ पर क्या आएगा इसमें? मंदोदरी मंदोदरिया मंदोदरियाई मंदोदरिये, कौन सा बनेगा इसमें? तो ये वाला। अब ये क्रुद्ध धातु जो होती है चतुर्थी होती है उसमें, तो मंदोदरियाई इसका बनेगा। शुद्ध वाक्यम चिनुत। अब कौन सा सही था इसमें? अब इसमें जो सही है ये वाला, उदिते सवित्री कमलानी विक्षंती। अब ये क्या है उसमें आता है, ये सप्तमी भक्ति में यश च भावेन भाव लक्षण वाला सूत्र। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते उदिते सवित्री कमलानी विक्षंती। तो सप्तमी भक्ति का है ये। रामायण कथा मादित्य रचितम हनुमान नाटकम कस्य कृति अस्ति? रामभद्र जयदेव दामोदर मिश्र या धीर नागस्य। हनुमान नाटक रामायण कथा, रामायण मतलब रामायण पर आधारित है ये हनुमान नाटक। तो यह दामोदर मिश्र। इसके बाद हितोपदेश से कथारभ्य पाटलिपुत्र से का राजा वर्णित है। हितोपदेश कथा जो है इसके आरंभ में पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? सुदर्शन, आर्यसुर, धवलचंद्र या राजवान है। तो यही थे ऑप्शन 1 वाले, सुदर्शन है। और हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित उनके द्वारा रचित है हितोपदेश ही। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित इनके द्वारा रचित है। और कथाओं की बात करें तो 43 कथाएं हैं इसमें, 25 तो पंचतंत्र से ली गई थी। और 4 परिच्छेदों में है मित्रलाभ, सूर्यद्वेद, विग्रह, संधि। यथोचितम विकल्पम चिनुत। सही बतलाना है इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर सही देखे तो ऑप्शन 3 वाला, ऐसा है विष्णु विसर्ग लोप है। अधर किसल राग कोमल विपा अनुकारिणो बाहु अत्र छंद है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ था? इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, दुर्त विलंबित या आर्य है। कौन सा है यहाँ पर छंद इसमें? तो यही है ऑप्शन 4 वाला, मतलब
आर्य छंद जो है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। और आर्य जो छंद होता है वो विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि चारों चरणों में वर्णों की संख्या अलग अलग है उसमें। प्रथम और तृतीय पाद, प्रथम और तृतीय पाद जो है उसमें 12-12 मात्राएं हैं। जो द्वितीय वाला है उसमें 18 है, और जो चतुर्थ वाला है उसमें 15 मात्राएं हैं। तो विषम मात्रिक छंद है ये आर्य छंद। इसके बाद चाय शतकम में तीसरा रचनाकार है। ये चाय शतकम पंडित पदम शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, किन की रचना है चाय शतकम? तो चाय शतकम जो है ये पंडित पदम जो शास्त्री है इनकी रचना है। तो ऑप्शन 1। इसके बाद है यहाँ पर मिलान करना। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने आपको पहले भी बताया था लय प्रत्यय जो होता है उसमें शुरू में उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर कौन सा किसका उदाहरण है? आधा और लय। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर घा का 2 वाला होना चाहिए, तो ये वाला। तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर इसका फिर? तो यही है ऑप्शन 1 वाला, 1 वाला ही है इसका। अब कार्यम, कार्यम हार्यम धार्यम, या जो आया था प्रत्यय हानियत, जब प्रत्यय था उसमें कार्यम हार्यम धार्यम में रिहल और अनियत वो वाला सूत्र था। देयम यत प्रत्यय हो जाएगा इसमें, और भृत्य इसमें काय प्रत्यय हो जाएगा, और आदाया आदा और लय। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान यहाँ पर होगा इसमें। और ये आचयत जो सूत्र है उसके द्वारा होता है चेय जेय इनमें। ची धातु में या तो होकर चेयम रूप बनेगा, जी में या तो होकर जेयम ये वाला रूप बनता है। इसके बाद है शुद्धम चित सूत्रम अस्ति। जो इसमें सही है वो आपने बतलाना है। अब कौन सा है इसमें? आदें गुण, गुण संज्ञा वाला, वृद्धि रचि से वृद्धि, इंगा पदांता दाती जो है जो सूत्र है तो पूर्व रूप करता है, और इंगे परूपम से परूप। तो सही बतलाना था इसमें कौन से वाला सही है। तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है, इंगी परूपम। तो परूप करता है ये, उसमें प्रेजिते उपोस्ति उसमें लगता है ये, क्योंकि इनमें क्या है थोड़ी थोड़ी सी गलती है। इंगी हो गया, इंगा पदांता दति होता है, इंगी नहीं होता। वृद्धि रेची होती है, वृद्धि रैची नहीं होता। अदेंग गुण होता है, अदेंग गुणा नहीं होता। तो थोड़ी थोड़ी सी गलती थी इसमें, बस ठीक यही है। इसके बाद है यहाँ पर सुमेलनम क्रोध, इनका सही मिलान जब आपने करना है। अब अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है, प्रसवर्ण करता है। अब कौन से वाला है इसका उदाहरण? तो ऑप्शन 3। अब यहाँ पर देखें तो अनुस्वार से प्रसवर्ण है, ये वाला हो जाएगा इसका। जरो अनुनासिक या अनुनासिक होगा, अनुनासिक करता है, ये वाला हो जाएगा। मतलब लास्ट वाला वर्ण दिक्नाग क ख ग अंगा हो जाएगा इसको, तो ये वाला बन जाएगा। खरी चाय चतरव करता है, यह वाला हो जाएगा दिक्पाल। और नश्यव्य प्रश्नान, तो जो कि ऑप्शन 3 में है कस्मश्चित। तो इस प्रकार से इनका मिलान यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर कौन से काव्य में कितने सरग हैं वो बतलाना है। अब जैसे किरात अर्जुनियम है, कितने हैं किरात अर्जुनियम में? 18 हैं। शिशुपालवध में 20 हैं, नैषधीयतीर्थ में 22 हैं, और रघुवंश में 19 है। तो ऐसे इनका मिलान होगा, और इसमें देख लेना आप ऑप्शन 1 वाला।
नकारांत पुल्लिंग शब्द नास्ति। अब नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है वो कौन सा है? दंडी है, यति नाम, मानी भय, शिल्पी नाम। नकारांत पुल्लिंग शब्द। अब ये जो अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑप्शन 3 वाला बनेगा इसमें, यति नाम नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। वर्तनी दृष्टि शुद्धम अस्ति, कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से सही? इसमें आगत्य, जित्वा, त्यक्त्वा, छित्वा। अब जो कि ऑप्शन 3 में है, छि धातु कत्वा होने पर उसमें बनता है छित्वा, भित्वा। पंचतंत्रस्य अंतिम तंत्रम वर्तते। पंचतंत्र किन की रचना है? पंडित विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, 5 तंत्रों में है। और मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। तो 4 तो यहीं पर दिए गए हैं, 5 हैं। तो लास्ट वाला कौन सा है इसमें? लास्ट वाला है अपरीक्षित कारक, ये वाला। इसके बाद है त्रिमुनि यतियुता कृतिते। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इसमें जो छंद है वो आया था, उसका लक्षण है त्रिमुनि यतियुता। तो कौन से छंद का था ये? मेभ्र्याणाम तरेण त्रिमुनि यतियुता स्नग्धरा कृतिते। तो स्नग्धरा जो छंद है उसका लक्षण है। और इसी में होते हैं 3 यगण, 3 यगण, 7 या 21 अक्षर होते हैं इसमें। सबसे पहला जो गण है इसमें मगण है, मगण। नेक्स्ट है शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासः सन्ति। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास जो इनकी रचना है और उपन्यास है। और कितने निश्वासों में है? 8, 10, द्वादश, चतुर्दश। तो 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। तो टोटल हो जाते हैं 12 निश्वास। टाप प्रत्यय से समुचित विकल्प अस्ति। 5 का माम का सर्व का संकर। टाप जो है इसका आ ही शेष बचता है, ज्यादा टाप सूत्र जाओ करता है टाप, और आ शेष बचता है। इसका जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उस समय इसका प्रयोग में होता है। तो ऑप्शन 3 बन जाएगा इसका शंका। समुचित युगम चुनुत। अब ये क्या है? ये जब हम छंद जो है छंद बनाते हैं तो उसका सूत्र है यमाता राजवांशल का। 3 जो वर्ण जो होते हैं उनको मिलाकर एक गण बनता है और ये गण होते हैं 8। तो इन्हीं का चिन्ह है जगण, भगण, यगण, मगण। सही था एक, वो कौन से वाला सही था? तो यही वाला जगण वाला, लघु गुरु लघु, ऐसे होता है। और भगण का कौन सा था? भगण जो था इसमें 1 था गुरु, 2 थे लघु। और यगण में 1 लघु, 2 गुरु। और मगण में तीनों गुरु होते हैं। और ये तीनों लघु कौन से के थे? नगण जो होता है उसमें होते हैं तीनों लघु। तो इस प्रकार से सिर्फ एक ही ठीक था इसमें। सह अंतरा उपविष्ट है रिक्त स्थानम पुर्यात। अब ये अंतरा जो है इसके कारण लगानी है इसमें विभक्ति। त्वम माम, त्वम मम, कौन से वाला ठीक है इसमें? तो इसमें है ऑप्शन 1 वाला, त्वम माम। सह त्वम माम च अंतरा उपविष्ट है। तो ये अंतरा जो है इसके कारण है इसमें, अंतरांतरेण युक्त। ये वाला सूत्र आता है द्वितीय विभक्ति में, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, विषय में या छोड़कर शब्दों की जिसे सन्निकटता प्रतीत होगी तो उसमें होगा ये वाला सूत्र लगेगा। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग है। ज्ञानम अंतरेण, ज्ञानम विना व न एव सुखम। तो द्वितीय विभक्ति। संधि दृष्टिया संगतम विकल्पम अस्ति। कौन सा संधि की दृष्टि से सही इसमें?
अब संधि की दृष्टि से जो सही है इसमें तो ये वाला है, तत्श्लोकेन। तत्श्लोकेन और तत्श्लोकेन बनता है इसका। और ये छत्तर संधि जो है उसका है, जैसे कि वे वाले रूप आते हैं उसमें तच्छी वाले, सस्वाटी सूत्र लगता है जो छकार करता है, तच्छी तच्छी वो वाले बनते हैं इसमें। तो विकल्प में बनते हैं, एक में श्लोकेन बनता है जिसमें सा को छ हो जाएगा, सा को छ हो जाएगा जिसमें, तो ये वाला बनेगा, नहीं तो तत्श्लोकेन बनेगा। इसके बाद है झस प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति। अब ये झस प्रत्याहार जो इसमें वर्ण आते हैं, कौन से हैं यहाँ पर जो कि इसमें वर्ण आएंगे, तो जो कि ऑप्शन 2 में है, तो घ झ ढ ध भ। तो झस प्रत्याहार जो उसमें आएंगे, और जो ये मेश्वर सूत्र जो 14 होते हैं तो उन्हीं से ही प्रत्याहार बनते हैं। तो इसके बाद में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, पंच महायजेषु परिगणिता अस्ति। 5 जो मायग हैं इनमें आता है अश्वमेध, राजसूय, देवयज या ज्ञानयज। तो कौन से वाला आता है इसमें पंच महायगों में? यही आता है, देवताओं के लिए जो यज्ञ होता है देवयज। इसके बाद है प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, तालु, दंत या कंठ। तो जो उपपद्यमान नाम ओष्ठ ऐसे ही होता है, इच्यसा नाम तालु होता है, लिरितुलसा नाम दंता, अकुह विसर्जन नाम कंठ। अतिथि यज कथ्यते, मेहमानों के लिए जो यज होता है, भूत, निरी, पितृ या देवयज। कौन सा है? तो यही जो कि ऑप्शन 2 में है, मनुष्य के लिए जो होगा यही है निरी यज्ञ। ये भूतों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागम प्रति आसीत। अब कादम्बरी मिर्चिबान भट्ट की रचना है, और ये पुंडरीक जो थे इसमें उपनायक थे। अब इनकी जो प्रेमिका है इसमें या पत्नी, तो कौन थी? महाश्वेता। और कादम्बरी ये चंद्रपीड़ की है। श्रुते इव अर्थम स्मृति अनुगच्छत इति अत्र अलंकार है। दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उपमा या व्यतिरेक। तो कौन से अलंकार का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है? तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार आया था जो कि ऑप्शन 3 में है, मतलब उपमा जो अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तक्या सस्य चत्य है, इत्येषु पदेषु का प्रत्यय है। अब इनमें अनियत, कयप, यत या लयप, कौन से जो है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें? अब लयप तो उसमें होता है जिसमें शुरू में उपसर्ग होता है। अब कौन से वाला है जो कि इसमें सही है? तो यही वाला यत। जातक कथा मूलतः कस्यां भाषा में विरचिता? प्राकृत, पाली, संस्कृत या आंग्ल भाषा में? तो किसमें है जातक कथाएं? तो जातक कथाएं जो हैं यह है पाली भाषा में, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसु अथर्ववेदस्य शाखा वर्तते। 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद। सारों में शाखा है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये अलग अलग होते हैं। तो अथर्ववेद में कौन सी थी? अथर्ववेद जो था इसमें प्राचीन में जो है सबसे पहले 9 शाखाएं थी। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये वाली। लेकिन इस समय जहाँ सिर्फ 2 ही उपलब्ध है, पिपलाद और शौनक शाखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा इसमें।
आर्य इति अत्तर प्रकृति प्रत्यय हो। आर्य है जो शब्द है, इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो किससे बना है आर्य है? तो आर्य जो यहाँ पर शब्द बना है, इसमें रि में और अण्यत प्रत्यय के होने पर आर्य रूप बना है। एषु असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। संगत है, इसमें एक गलत कौन सा था? अब होता चाहे पोता चाहे उद्गाता चाहे, होत्री पोत उद्गाता रहे, मयूरी चाहे कुक्कट मयूरो, आहि चाहे नकुल चाहे हिन्नकुलम, पानी चाहे पादव चाहे पानीपदम। गलत था इसमें एक कौन से वाला? ये वाला, मयूरी चाहे कुक्कुट म्यूरो। तो यही इसमें गलत है। क्या होना चाहिए था इसका? कुक्कट चाहे मयूरी चाहे, कुक्कटसु मयूरीसु, द्वंद्व समास। तो गलत हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें, होत्री पोत उद्गाता रहे, अगर ये आ जाता है होता चाहे पोता चाहे उद्गाता चाहे, अहिन कुलम हो जाएगा अहि चाहे नकुल चाहे, पानीपादम हो जाएगा पानी चाहे पादव चाहे। मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम किम रूपम स्यात्। मातृ पितृ दोनों के ही जो रूप है वो महत्वपूर्ण है। मातृ मतलब माता और पितृ मतलब पिता। तो इसका कौन से वाला रूप बनेगा? अब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पूछा गया है, तो जो कि ऑप्शन 1 में है, मातर है, तो यही वाला बनेगा इसका रूप। नेक्स्ट है तानी धर्मानी प्रथमानी आसन। ये सूक्त था, उसके अंदर से लाइन है, मंत्र के अंदर से। पुरुष अग्नि इंद्र या विष्णु सूक्त किस में थी ये? तानी धर्मानी प्रथमानी आसन। अब ये जो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है, ये इसमें से है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि एक क्वेश्चन जो आपको इसमें से देखने को जरूर मिल सकता है। वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव है। कौन है वैदिक संहिताओं में सबसे अधिक पराक्रमी देव? इंद्र, अग्नि, विष्णु या पुरुष? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो कि ऑप्शन 1 में है, तो इंद्र देवता जो है ये सबसे अधिक पराक्रमी है और 250 सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी। इसके बाद फिर दूसरा नंबर जो है ये अग्नि का था, इसमें 200 सूक्तों में स्तुति हुई थी इनकी। तो सबसे जो शक्तिशाली देवता है ये इंद्र ही है। और इंद्र जो देवता है, इनका अगर हम स्थान की बात करें तो कौन से स्थानीय देवता है इंद्र? तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है ये और गृत्समद इसके ऋषि हैं। इसके बाद है धर्मो रक्षति रक्षित है, यह पंक्ति हस्ती हितोपदेश महाभारत रघुवंशिया मनुस्मृति ही। तो ये वाली पंक्ति आई थी और ये आई थी मनुस्मृति में, मनु जैन के द्वारा जो रचित है। शैलोन्नत है उदाहरणम अस्ति। अब शैलोन्नत में कौन सा है यहाँ पर? बहुब्रीहि तत्पुरुष क्रमधारी या अविभाव समास। तो शैलोन्नत जो है इसमें आया था क्रमधारय समास, ऑप्शन 3 वाला। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। गायक है प्रथमानी आसन तानी इंद्राणी श। दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि जैसे कि विद्या प्लस में आल्य विधाल्य है, ऐसे बनाते हैं दीर्घ संधि में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर था इसमें। अब वो कौन से वाला हो सकता है? ये वाला, तानी इंद्रियाणी। और कौन कौन से हैं इसके उदाहरण? दैत्यारी, शिरीष हैं, विष्णुदय हैं, होत्रिकार हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दीर्घ संधि के। पाव का है पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। पाव का है, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं पो प्लस में आका है। अब और सूत्र कौन सा लगता है? एच वाई वाई आवा है, तो पौ प्लस में आका है, पाव का है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका? ये वाला। अव जो है, अव को आव होता है, ओ को अव होता है, ए को अय होता है, ऐ को आय होता है, एच आई वाई सूत्र के द्वारा। हरिये हरे प्लस में,
विषणवे विषुण प्लस में, नाय कहें नई प्लस में अक है, पाव कहें पौ प्लस में अक है, सैनम से प्लस में अनम, नयनम ने प्लस में अनम, गाय कहें गई प्लस में अक है, पवन है पौ प्लस में अन है, पावन है पौ प्लस में अन है, पवित्रम पौ प्लस में इत्रम, और पाव कहें हो गया यहाँ पर पौ प्लस में अक है, पाव कहें, लवण है लो प्लस में अन है, भाव कहें भाव प्लस में उका है। तो इस प्रकार से रूप बनते हैं इनके। इसके बाद है संयोग संज्ञा वाला। संयोग संज्ञा होती है, अब किसकी होती है संयोग संज्ञा? दो वाक्यों मध्य पद स्वर या व्यंजन मध्य संयोग संज्ञा होती है। अब किन के बीच में होगी संयोग संज्ञा? संयोग संज्ञा जो होती है दो व्यंजन जो होता है इनके मध्य में होती है संयोग संज्ञा। इसके बाद है अभवत वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है इति कस्य अलंकार से लक्षण। अब ये कौन से का है? तुल्य योगिता दीपक दृष्टांतीय निदर्शना। तो मान के चलो कि अलंकार में आपको एक न एक जो है ये लक्षण देखने को जरूर मिलेंगे। तो कौन से वाले अलंकार का लक्षण था यहाँ पर ये? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, मतलब निर्दर्शना जो अलंकार है उसका यहाँ पर लक्षण था। यत्र बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना, यह संभवन वस्तु संबंध है असंभवन अपि कुत्रचित, यत्र बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना। उदाहरण को अतर्भूमि वल्ले जनान्मुधा, और एक और है इदम किल व्याज मनोरम अपुहु, और एक और है कव सूर्य प्रभवो वंश है। तो ये सारे सारे निर्दर्शन अलंकार के उदाहरण थे। मेघदूते कस्य नगरीह वर्णनमस्ति। मेघदूत महर्षि कालिदास की रचना है। अब कौन सी नगरी आई थी इसमें? द्वारिका, पुष्पपुर, उज्जैनिया, विदिशा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो उज्जैनी भी थी इसमें और विदिशा भी थी, तो मतलब दोनों ही ठीक थे इसमें। क्री का तुमन होने पर कौन सा बनता है? क्री का तुमन होने पर कर्तुम, करेतुम, करीतुम, करीतुम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला है, क्री धातु और तुमन प्रत्यय होने पर करेतुम रूप बनेगा। क्लेश है फलेन ही पुनः नवताम विद्यते, यह पंक्ति कुत्रस्ते। अब ये कुमार संभवे रघुवंश महाभारत रामायण किस में है? क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। तो इसका संबंध देखते हैं तो ये कुमार संभव से है। कुमार संभव महर्षि कालिदास की रचना है और 17 सर्गों में है। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति बतलाई गई है इसमें। तो क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विद्यते कुमार संभव। नेक्स्ट आ जाता है वार्तिकानि कानि विरचितानि। वार्तिक थे। अब महर्षि जो पतंजलि मुनि है इनको महाभाष्य के लिए जाना जाता है, अष्टाध्यायी पर जो आधारित है। पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी के लिए जान जाते हैं। और अब ये जो वरदराज दीक्षित ये लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए जान जाते हैं। तो वो रुचिकई अनुनाम कात्यायन है जिनके वार्तिक हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 3 बनेगा इसमें, वरुचि। भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी है, रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी है, कोंड भट्ट इनका व्याकरण भूषण सार है, नागेश भट्ट का व्याकरण सिद्धांत लघु मंजू सार। गद्यात्मक ऋग स्थान पुरुष। अब 4 वेद हैं तो गद्यात्मक वाला ऋग यजु साम अथर्ववेद कौन सा है? तो गद्यात्मक कौन सा माना गया है? तो ये जो यहाँ पर यजुर्वेद है इसको माना गया था गद्यात्मक वेद। और जो यजुर्वेद है इसके एक बार एग्जाम में देवता आए हुए थे। तो ऋत्विक तो इसमें अदर्वी हो गया, देवता इसमें वायु है, मुख्य आचार्य वैश्यम्याक्ष है। 2 भागों में बटा हुआ है शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यदिन शाखा उसमें 40 अध्याय है। नेक्स्ट है हरि वैकुंठम अस्ति। अब ये वाक्य में तत् कस्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति।
अभिनिवेशस्य उपनद्यांगवश अनुलक्षण तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो कौन से वाले सूत्र का यहाँ पर उदाहरण था ये? अब ये जो यहाँ पर था ऑप्शन 2 वाले का, उप अनु अधि आंग और वश, अगर ये सारे के सारे वश धातु से पहले लगे हो तो फिर यहाँ पर क्रिया का आधार कर्म होगा। तो वश धातु से पहले तो इसी का है। अगर यहाँ पर उपवास का मतलब उपवास करना होता, बरती रहना, तब फिर यहाँ पर अभुक्ति अर्थ से नैवा वो वाला सूत्र लगता है। जगत इत्यस्य शब्द से सप्तमी एकवचने किम रूपम? जगता जगते जगती जगतो, तो यही बनेगा इसका जगती, क्योंकि सप्तमी एकवचन जो होता है उसमें हर्षव ई और हर्षव उ आता है हमेशा। उपगंगम है इत्यत्र प्रयुक्त उप उपसर्ग कस्य अर्थस्य बोधकास्ति। उपगंगम में अब ये अव्ययभाव जो समास है इसमें, और अव्ययभाव जो समास होता है वो 16 प्रकार में होता है, तो इसी के बारे में पूछा गया यहाँ पर। ये उपगंगम में जो समास है वो किस कारण से है, और इसमें जो यहाँ पर समास था इसमें जो कि ऑप्शन 1 में है, उपगंगम गंगाया समीपम, यही बनता है इसका मतलब समीपतार्थ में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है और उपसर्दम सरदा समीपम, ये भी समीपतार्थ में है। सर्वेषु शयनेषु कमला रोदति, अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायक सूत्रम। अब इसमें यत् से निर्धारण सप्तमी पंचमी कारक मध्य षष्ठी अनादरे यस्य च भाविन भाव लक्षणम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है इसमें, ये वाला यस्य च भाविन भाव लक्षणम, क्योंकि जब सभी सारे सो जाते हैं उसके बाद ही कमला रोती है। एक काम के होने के बाद जब दूसरा काम होता है, सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। जनि कर्तुः प्रकृति इति यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये जन धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में होती है, ये सूत्र है इसका, जनु कर्तु प्रकृति। तो इसका देखते हैं तो कौन सा वाला होगा यहाँ पर, ये वाला एसु कोअपि नास्ति, क्योंकि इसका कौन सा जनु ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ये वाला है। और ये जो उदाहरण है मत गंगा प्रभवती, ये इसमें एक सूत्र आता है भूवः प्रभवच, ये उसका था, तो इसका मतलब या इसका कोई भी उदाहरण इसमें नहीं था। गायन्ती इति यस्य पद परिचम स्यात्, गायन्ती ये बना है। अब गायन्ती कैसे बना है, तो गायन्ती गई में सत्री स्त्री और एक वचन के होने पर गायन्ती रूप बनता है। जाड्यम देवहर्ति सिंचती वाचि सत्यम मनोन्तिम दिष्टिम पापम करोति। तो ये सत्संगति जो था उसके बारे में थी, और इत्यत्र छंद है अनुष्टुप वसंतिल का इंद्र वज्रा या वसंत। तो कौन से छंद का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, तो कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसमें जो कि ऑप्शन 2 में है, मतलब वसंतिल का जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें। इसके बाद ऐसु कस्मिन पदे अन्यर प्रत्यय नास्ति। अन्यर जो है इसका अन्य शेष बचता है, रागा तो लोपी हो जाता है जो आधा है, नहीं है अब इसमें चैन्य बुबोधनियम चिदेलियम या संसनियम। तो ये जो अगर हम देखें तो ऑप्शन जो यहाँ पर है 3 में, ये वाला, क्योंकि इसमें जो केलिमर जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें, तो इसी कारण से जो है इसका यहाँ पर ये नहीं था, केलिमर प्रत्यय है यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट है असंगतम पदम अस्ति। अब इसमें भी एक अलग है, वो कौन सा है गलत। अब इसमें जो कि ये ऑप्शन 3 में है,
लू और यत होने पर लाव्य रूप बनता है। अब अगर अन्य को देखें, वस का तव्यत होने पर वास्तव्य, गई का यत होने पर गेय है, जन का यत होने पर जन्य रूप है। अब 3 जो आपके लिए यहाँ पर सही हो जाते हैं। ये अलग था इसमें। शंभु राजते इत्यत्र संधि पदमस्ति, कौन सा सूत्र लगता है इसमें, या अब यहाँ पर संधि पूछी गई है इसकी, तो संधि कौन सी बनेगी? शंभु राजते, मूल शब्द यह है इसमें, शंभु राजते। इसका संधि विच्छेद शंभु प्लस में राजते, और विसर्ग संधि जो है उसका यहाँ पर उदाहरण है। और शंभु राजते, पुनरमते, हरिरम्य है। तो इन सारों में ड्राय लोपे पुरुष दीर्घण जो सूत्र वो लगा था। और इसके साथ ही एक और सूत्र आया था इसमें, रोरी, जो पहले वाला जो रहा उसका लोप करता है, क्योंकि शंभुर में रा आएगा और राजते में भी रा आएगा, तो इसका लोप कर देगा ये पहले वाले का। इसके बाद अधोलिखित नाम प्रश्न नामोत्तराणि अस्य श्लोकस्य आधारेण दीयताम्। मनसि वस्य काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवनम उपकारम श्रेणी प्रीण्यंत है। अब ये जो श्लोक था यहाँ पर निज हृदय विक्षंत संति के अंत है। तो विक्षंत है पदे का प्रत्यय है। विक्षंत में कौन सा था? सत्री सानच कत्याच, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ था यहाँ पर इसमें? तो इसमें हुआ था सत्री प्रत्यय। उपकार श्रेणी भी त्रिभुवनम निज हृदय पुण्य एवं पीयूषम, यहाँ पर भी एक गलत था इसमें। अब वो कौन सा है गलत? ये वाला, निज हृदय में द्वंद्व समास है। इसके अलावा उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष समास, त्रिभुवनम द्विगु समास, पुण्यम एवं पीयूषम, पुण्य पीयूषम, तो ये वाला गलत था इसमें। इसके बाद मन से वश्य हृदय इत्येषु पदेषु विभक्ति है। तो कौन सा है इसमें? किस में बने थे सारे के सारे? तो ये बने थे सप्तमी में, सप्तमी एक वचन में। श्लोकस्मिन् छंद है। अब कौन सा छंद था? मंद अक्रांता हिरणी शिखानी या मालिनी। तो कौन से छंद का प्रयोग हुआ था यहाँ पर इसमें? तो इसमें हुआ था मालिनी जो छंद है उसका प्रयोग। तो कौन सा था यहाँ पर इसमें? मालिनी छंद। तो मालिनी छंद था इसमें। महाभारत यक्ष प्रश्न नाम उपयुक्तानि उत्तराणि का दत्तवान। महाभारत में यक्ष जो थे उनके प्रश्न के उत्तर दिए थे। अब विदुर, कृष्ण, अर्जुन या युधिष्ठिर किन्होंने दिए थे? तो ये दिए गए थे युधिष्ठिर के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोका प्रसिद्ध। निश्चित कालिदास की रचना है। चौथा अंक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई थी और इसमें 4 जो श्लोक उनको महत्वपूर्ण माना गया था। तो जो कि ऑप्शन 1 में यहाँ पर आया है। इसके बाद है ग्लानम लाना है इत्य पदों का प्रत्यय। ग्लानम लाना है जो है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय कौन सा हो सकता है इसमें? कत, सत्री, सानच या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 वाला था, अर्थात कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद शुद्ध वाक्य मस्ती। अब कौन सा शुद्ध है इसमें? कौन सा वाला हो सकता है शुद्ध? ये वाला, अधुना ऐसा जगत शून्यम इव प्रतिभाति। इसके अलावा देखिए अभी अंतर है, स त्वम माम च अंतरा उपविष्ट है, न जनस्य आगर्तः गच्छेत, और अहम मधुरम मासम कन्या का नाम दर्शनम। मतलब ये अलग था इसमें। इसके बाद है दाधातु संदर्भे असंगत विकल्पम स्यात्। तो यहाँ पर भी इसमें बतलाना है कौन सा जो है असंगत है, मतलब गलत है इसमें, वो कौन से वाला है। तो दा धातु जो है इसके रूप में यहाँ पर एक असंगत था, गलत था। वो कौन सा रूप है? ददंतु, दद्दाम, अदद्दुहु या दत्त है। अब ये जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है ददंतु कि लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अब अगर हम अन्य को देखें, दद्याम विधिलिंग लकार में बनता है उत्तम पुरुष एक वचन में, अदद्दुहु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, और दत्ता लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है।
तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये वाला गलत था। इसके बाद है मरून मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन। तो ये क्या है, जो श्लोक था उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है और यहाँ पर क्या इसमें जो छंद है इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर छंद इसमें कौन सा आया है। और छंद की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 3 वाला, मतलब शिखरणी जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। रस रुद्रेश्य ने यमन से लागे हैं शिखरणी, तो शिखरणी छंद का प्रयोग यहाँ पर इसमें माना गया है। शिखरणी छंद की बात करें तो इसमें 17 अक्षर होते हैं और पुष्पिताग्रा इस वाले में 25 छंद होते हैं। हरिणी में कितने होते हैं, इसमें भी 17 ही होते हैं। मंदाक्रांता इसमें भी 17 ही होते हैं। इसके बाद है मुनित्रय नामना प्रसिद्धा सन्ति। तो मुनित्रय के नाम से कौन जान जाते हैं, पाणिनि कात्यायन पतंजलि काश्यप वरुचि, पाणिनि पतंजलि वरुचि। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 3 में आया है पाणिनि पतंजलि और वरुचि, इनको मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। तो 3 मुनि है। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्त महाब्रूहि दीनमचः इति कवि कम कथ्यते चातक मानव देव या श्रृंगालम। तो ये जो श्लोक आया था ये चातक पक्षी को लेकर कहा गया था, क्योंकि चातक पक्षी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो वर्षा की बूंद से ही अपनी प्यास को जो शांत करता है। तो इसी कारण से वर्षा नहीं होती थी तो जो भी कोई आता था उसके सामने अपने दुखड़ा जो है रोने लग जाता था। तो चातक पक्षी के बारे में थी ये। अनस्व इत्यत्र का समास है, अनस्व अब्रह्मण ना ब्रह्मण है, अनस्व नास्व है, ऐसे है ये। और कौन सा समास था यहाँ पर, जो ये समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष के भेद हैं न्याय तत्पुरुष समास प्रादि गति उपद। तो मतलब न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ये तो इसी में आ जाता है, एक ही है। तो अनस्व नास्व है न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना भ्रमणा अभ्रमणा है। और ये प्रादि तत्पुरुष समास वाला प्राचार्य है प्रगताचार्य है, ये इसका है प्रादि का। और गति वाले का कुतिसित पुरुष है वो वाला आ जाएगा। और उपपद वाले का आ जाएगा कुंभकार है। चित्रगु यस्मिन पदे समास है, चित्रगु जो है इसमें समास आया था। तो चित्रगु में कौन सा समास आया था, द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय है या बहुब्रीहि। तो चित्रा गावो यश है, चित्रा जस गोजस बहुब्रीहि समास। समास विग्रह दृष्टिया असंगतम पदम अस्ति। अब इसमें असंगत है एक, वो कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 वाला शोक पतिता शोके पतिता है। और इसके अलावा जो ऑप्शन 4 में है आचरण कुशल है आचार कुशल है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत इसमें माने गए थे। तो इसके अलावा मेघम अत्यस्त है मेघात्यस्त है, खड़ग हत है खड़गेन हत है। तो ये दोनों ही यहाँ पर असंगत थे इसमें। इसके बाद है सह कटे आस्ते वाक्य प्रयुक्त आधार अस्ति। अब ये वैशेषिक औपलेशिक अभिव्यापक जो कि आधार 3 प्रकार के होते हैं, उसी के आधार के भेद है यहाँ पर। ये कटे आस्ते कौन से वाले का उदाहरण था, औपश्लेषिक का उदाहरण था ये, क्योंकि वैशेषिक का कौन सा था मोक्षिच्छा अस्ति। और अभिव्यापक का कौन सा था तिलेशु तैलम। तो यही था फिर इसका। तो राजनीति से शब्द से तृतीय एक वचन की रूपम। तो इसका जब हम तृतीय एक वचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला बनेगा, राजन का। राजन शब्द रूप है यहाँ पर ये, और तृतीय एक वचन में बतलाना है तो राज्ञ बनता है ये वाला ऑप्शन 1 वाला। और राज्ञ ये कौन से में बनता है, चतुर्थी विभक्ति में बनता है। और तो है नहीं कोई सा इसमें। और एक इसका सप्तमी का आप याद रखिएगा, क्योंकि सप्तमी का बहुत बार देखने को मिलता है। तो राजी और राजनी ये 2 रूप सप्तमी एक वचन में बनते हैं।
मार्गह पद का प्रत्यय है। मार्गह में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? इसमें अणुवूल अनियत कैप या घ मार्गह है। और इसमें ऑप्शन रहेगा 2 वाला, मतलब अनियत प्रत्यय का प्रयोग हुआ था इसमें। और रिहल और अनियत एक सूत्र आता है इसमें जो कि अनियत करता है कार्यम हार्यम धार्यम और मार्ग है। मृज में मृज धातु है यहाँ पर ये, और इसमें अनियत होकर मार्ग रूप बनेगा। और अगर इसमें हम कैप लगाते तो मृज रूप इसका ये वाला बनता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रे निष्पद्यते। ये उदाहरण था और कौन से सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? द्वादशभिः वर्षीय अध्ययनम समाप्तम द्वादशवीं दिन ही हो गया जब तक कुरुसेन पुस्तकम पठितवान। ये 2-3 उदाहरण थे इस वाले सूत्र के। अपवर्गे तृतीया। एषु कस्मिन् पदे कत्वथु प्रत्यय प्रयोगा नास्ति। कत्वथु प्रत्यय का प्रयोग नहीं था उक्तवान निदितवान नियमान या सहितवान में। अब वो कौन से वाला है? यही ऑप्शन 3 वाला नियमान है। अब उक्तवान निंदितवान और सहितवान इन तीनों में होगा। फिर अनंतर उदित लक्षण भाजो, अब ये लक्षण था तो कौन से छंद का है यहाँ पर लक्षण? ये वसंत पुष्पिताग्रा उपजाति या शिखरणी। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर ये उपजाति छंद का है, क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों को मिलाकर ही उपजाति जो छंद है ये वाला बनता है। इंद्र वज्रा में 11 और उपेंद्र वज्रा में भी 11 ही अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असंगतम वाक्यम चुनोत। इसमें भी जो असंगत है वही बतलाना है। अब कौन सा वाला है इसमें एक गलत? अब यही है ऑप्शन 1 वाला ही। प्रातः आरभ्यम सायं यावत् तुम अत्रैव तिष्ठ। वैशंपायन मूर्तमिव ध्यात्मा सादरम अब्रवीत उत्थाय हृदय लियन्ते दरिद्रा नामनोर्थः एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। तो यही था इसमें अलग। अचिराद वृष्टि भविष्यति वाक्यस्मिन् अव्यय कति सन्ति। कितने हैं यहाँ पर? इसमें एकम द्वे त्रीणि या एक भी नहीं है। तो कितने हैं यहाँ पर? 2 है। अचिरादेव 2 हो गए। असंगतम कथनम चिन्वन्तु, कौन सा इसमें अलग? साधु साध्वी बुद्धिमान बुद्धिमती कटु कटवी कृष कृषा। तो यही बुद्धिमान बुद्धिमती यही अलग है। साधु साध्वी कटु कटवी और कृष कृषा। नेक्स्ट आ जाता है विमला मह्यम शस्त्रम धार्यति वाक्यमेतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्यते। अब ये धार्यति है द्वि धातु वाला, कौन से वाला होना चाहिए इसमें? तो यही बनेगा इसमें। दारेम उत्तीर्ण है, चतुर्थी व्यक्ति में मैंने आपको बतलाया था कर्ज लेने वाला। अनिजंत ध्रिया धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी होगी। देवदत्त है रामाय शतम धार्यति या विमला मह्यम शत्रम धार्यति। अब ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए चतुर्थी कौन से में है, तो ये मह्यम जो बनता है अस्मद रूप वाला चतुर्थी एक वचन में बनता है। अशुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु, अब इसमें भी एक अशुद्ध है, कौन से वाला हो सकता है अशुद्ध? शशिना सह याति कौमुदी उपदेश मूर्खणाम पुरकोपायन शांति पशु भी पिबंती जलम भूनम अभितः वाटिका। गलत था इसमें एक, कौन सा? ये वाला पशु भी पिबंती जलम ये वाला। अब शशिना सह याति कौमुदी उपदेश मूर्खणाम पुरकोपायन शांति और भूनम अभितः वाटिका, ये ठीक थे, बस ये वाला गलत था। और यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।